हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। तो हमें आज ये समझना है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है और स्प्रिंग फोर्स किस तरह से काम करती है। व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द स्प्रिंग फोर्स बेसिकली। लेट अस जस्ट टेक अ स्प्रिंग। हम एक स्प्रिंग लेते हैं एंड ये जो स्प्रिंग है इसे हमने यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांध के रखा है। ओके, so I just apply a force F on the spring and this is known as the F external force because ये मैं स्प्रिंग के ऊपर बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ। और ये फोर्स अप्लाई करने पे लेट अस सपोज मैंने स्प्रिंग को फोर्स इस तरह से अप्लाई किया कि मैंने इसका इलोंगेशन किया है। सो दो तरह से हम स्प्रिंग पे फोर्स लगा सकते हैं। वन इज लाइक कंप्रेशन एंड अदर वन इज द इलोंगेशन। खिंचाव कर सकते हैं, उसे हम प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो आई अप्लाई एफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट स्प्रिंग और स्प्रिंग में हो गया है कुछ इलोंगेशन एंड लेट अस सपोज दिस इलोंगेशन इज स्मॉल एक्स। ओके, फोर्स लगाने पे स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हुआ। जैसे ही मैं इलोंगेट किया बाय एक्स अमाउंट और इलोंगेट करने के बाद मैं वहां से अप्लाइड एफ एक्सटर्नल को छोड़ देता हूं तो क्या होता है कि स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाता है। नेचुरल स्टेट से हमारा मतलब कि जब उसके ऊपर ना ही कोई इलोंगेशन था ना ही उसके ऊपर कोई कंप्रेशन था, उसे हम स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट कहेंगे। आई अप्लाई एफ एक्सटर्नल एंड स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड बाय अमाउंट एक्स। ओके, आफ्टर दैट इलोंगेशन आई जस्ट रिलीज दैट स्प्रिंग। मैंने रिलीज कर दिया और स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आ गया, अपनी नेचुरल स्टेट में आ गया। तो जिस फोर्स की वजह से स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आया है, दैट फोर्स इज नोन एज अ स्प्रिंग फोर्स। उस फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सपोज नाउ आई कंप्रेस द स्प्रिंग बाय अप्लाइंग सम एफ एक्सटर्नल। कंप्रेस किया मैंने स्प्रिंग को और कंप्रेस, मान लीजिए मैंने कंप्रेस भी एक्स अमाउंट से किया। तो कंप्रेस करने के बाद मैं एक्स अमाउंट से कंप्रेस करने के बाद फोर्स को रिलीज कर देता हूँ, एफ एक्सटर्नल को छोड़ देता हूँ। ओके, और वो अपने आप स्प्रिंग वापस पीछे आ जाएगा। तो फिर से जो वापस आ रहा है कंप्रेस्ड स्टेट से नेचुरल स्टेट में या इलोंगेटेड स्टेट से नेचुरल स्टेट में, जिस फोर्स की वजह से आ रहा है दैट फोर्स इज नोन एज अ स्प्रिंग फोर्स। अनलेस आपने इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगा दी कि आपका जो स्प्रिंग है वो अपनी ब्रेकिंग लिमिट या एक ऐसी स्टेज तक पहुंच गया है कि वो वापस नहीं आएगा। मतलब कहीं आपने इतना ज्यादा खिंचाव तो नहीं कर दिया कि वो टूट ही ना गया हो। ओके, सो एक लिमिट तक आप फोर्स लगाएंगे एंड देन इट विल जस्ट कम बैक टू इट्स ओन और नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। उस फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो हमें उसी स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है उसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। पहले हम स्प्रिंग फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन राइट करेंगे। लेट अस सपोज दैट स्प्रिंग फोर्स, as that we know that spring force is basically proportional to the x, and here x is the displacement of the spring या compression और elongation in the spring हम इसे कह सकते हैं। सो फोर्स स्प्रिंग फोर्स, और ये स्प्रिंग फोर्स जो है एक रेस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आती है। तो एक रेस्टोरिंग फोर्स भी इसे आप कह सकते हैं। सो फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आपके पास प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे आएगा जो बेसिकली आपके स्प्रिंग से रिलेटेड फैक्टर है। मींस दो अलग अलग स्प्रिंग्स में, लेट अस सपोज आई हैव टू स्प्रिंग्स, और दो अलग अलग स्प्रिंग्स में मान लीजिए हमने सेम इलोंगेशन किया है, तो इट इज पॉसिबल दैट द टू स्प्रिंग्स हैव डिफरेंट रेस्टोरिंग फोर्सेस और डिफरेंट स्प्रिंग फोर्सेस बिकॉज द मटीरियल और द टाइप ऑफ द स्प्रिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और जो टाइप ऑफ द स्प्रिंग है उसके ऊपर हमारा ये सब इक्वेशन डिपेंड करता है। और इक्वेशन में वो स्प्रिंग का जो नेचर है इट कम्स एज अ के, वो के की फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है, जिस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। So this is related to the spring or related to the type of the spring, as here like spring force मैं SP लिख रहा हूँ इसे minus kx because we elongate this in this direction. Spring force occurs in the different direction, in the opposite directions. Friction force जो spring force जो है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। So due to that reason we have a negative sign in this equation. So F is equal to minus kx is the expression for spring force. तो अब हमें find out करना है कि what is the
वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना काम किया जाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वर्क होता है उसका एक्सप्रेशन रहता है फोर्स एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, so let us suppose our spring get elongated or being compressed by an amount. Let us suppose, initially हम suppose करते हैं कि हमारा spring जो है वो we write it as x is equal to 0 और इसे हम लिखते हैं अपना natural state of spring. This is the natural state of spring, and then we just apply some force external on that, and there is some very small elongation in the spring जिसे हम dx से represent कर लेते हैं. Okay, so simultaneously what is the spring force there, or what is the work done by the spring force, उसके लिए expression आ जाएगा W is equal to F spring force dot dx. Okay, but it is like spring force and displacement are in the opposite direction, so we have a negative sign also here. So मैं F की जगह kx dx लिख रहा हूँ. So this is a small work, so I will write dw here. So मान लीजिए मुझे अपने स्प्रिंग को x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू x तक लेके जाना है. माई इनिशियल पॉइंट इज 0, माई फाइनल पॉइंट इज x, सो आई हैव टू गेट द entire expression for work, I have to integrate this equation. So after integrating that I will get the total work. So मेरी लिमिट जो है वो है 0 से लेकर के x, नेचुरल स्टेट से किसी अलग स्टेट पे जिसमें वैल्यू है x. ओके, तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, वी गेट द एक्सप्रेशन w इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2. आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x. सो जब हम इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे इट इज लाइक x square by 2 minus 0 because lower limit is 0. So it is minus half k x square. So students, this is the work done by the spring force. Minus half k x square is the work done by the spring force. So I just take two situations here, two different points जहाँ से मैं spring को लेके जा रहा हूँ. Let us suppose, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, इट इज अ जनरल एक्सप्रेशन व्हेन योर इनिशियल पॉइंट इज द नेचुरल स्टेट जिसे आपने 0 लिखा है, यू जस्ट इलोंगेटेड बाय एक्स अमाउंट, तो आपका फाइनल पॉइंट था एक्स. ओके, सो अगर आपके पास जो भी आपका लिमिट रहेगा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, आप इंटीग्रेशन वाले स्टेप में पुट करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल माई इनिशियल स्टेट इज लेट अस सपोज x1 एंड माई फाइनल स्टेट इज लेट अस सपोज x2. सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क, दैट इज माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड आई जस्ट पुट द लिमिट्स एज x1 x2. तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के x2 स्क्वेयर बाय 2 माइनस x1 स्क्वेयर बाय 2. सो जब हम इस माइनस के साइन को थोड़ा ओपन करेंगे एंड देयर इज अ चेंज इन द एक्सप्रेशन, सो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, हाफ के x1 स्क्वेयर माइनस हाफ के x2 स्क्वेयर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द स्प्रिंग force. For example, your initial point is x1, your final point is x2. Like initial state आपकी कोई x1 है आपके स्प्रिंग का एंड आप उसे x2 तक लेके जाना चाहते हैं, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा. आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू यूटिलाइज दिस टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. It was the formula that your initial state was 0 and your final state was x. So ये फॉर्मूला आपके पास आया है एंड नाउ ये फॉर्मूला आपके पास आया जब आपका इनिशियल स्टेट x1 है, फाइनल स्टेट आपके पास x2 है. सो दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.